On the occasion of World Hypertension Week, we have Dr. Shailendra Trivedi with us. हाय इंदौर, मैं डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो डॉक्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज कि डॉक हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, और अलावा इसके अगर हाइपरटेंशन के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो अनट्रीटेड रहे? जहाँ तक हाइपरटेंशन का सवाल है, यह एक घातक बीमारी होती है यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो, और इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। करीब 50% लोगों में यह बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती क्योंकि इसके कुछ सिम्टम नहीं होते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज कहा जाता है। और किलर वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमारे शरीर के कभी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, इनकी सबकी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और इससे संबंधित घातक बीमारियां होती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस इन्हीं अंगों के इन्वॉल्वमेंट के रूप में होती है, जैसे कि लकवा होना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, किडनी का खराब होना, ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसीलिए हाइपरटेंशन यदि किसी को है तो उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, जिससे हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के समय में आप हार्ट डिजीज के पेशेंट को क्या सलाह देंगे और उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सो दैट वो कोविड के इन्फेक्शन से बच सकें, और यदि उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया तो उनको किस तरह के प्रिकॉशंस या मेडिकेशन चेंजेस करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 से प्रिवेंशन का सवाल है, वो हार्ट डिजीज हो या ना हो, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ फर्क यह है कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और या एल्डरली लोग हैं, उनको थोड़ा सीरियसनेस या सिवियरिटी कोविड-19 की ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। ऐसे लोगों को सिर्फ आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए अभी के माहौल में, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, और हैंड सैनिटाइजेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ऑर्डिनरी सोप से भी यदि बार-बार हाथ धोते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तो इट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग कोविड। और इसके अलावा मास्क का उपयोग करना और हैंड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डॉक्टर आप क्या ट्रीटमेंट और किस तरीके की मेडिकेशन को रेकमेंड करेंगे पेशेंट्स के लिए? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे डाइट में जो चेंज करना है आवश्यक है। डाइट में जो सैचुरेटेड फैट्स हमारे कम से कम होने चाहिए, और अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो हमें वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जहाँ तक फैट का सवाल है। दूसरा तरीका होता है कोलेस्ट्रॉल कम करने का, रेगुलर एक्सरसाइज करना। यदि हम सप्ताह में 3 से 4 दिन 30 से 40 मिनट रेगुलर वॉक करते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ है तो स्टेटिन नाम की दवाइयां होती है, एटोरोस्टेटिन, रोजुस्टेटिन, वो दवाइयां लेना आवश्यक होता है। डॉक्टर, हार्ट डिजीज का रिस्क कम करने के लिए खान पान में क्या चेंजेस करने चाहिए या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए? हार्ट डिजीज का जो एक रीजन या रिस्क फैक्टर कहा जाता है वो है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी डाइट में प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा करीब 40% के करीब होनी चाहिए, और वसा या फैट जो कि हमें बटर, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल इन सब से मिलता है, उनकी मात्रा 8 से 10% से ज्यादा हमारी डाइट में नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की बैलेंस डाइट हम लेंगे तो जहाँ तक संभव है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस हार्ट से रिलेटेड नहीं होगी। डॉक्टर शैलेंद्र, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल खून में ज्यादा होने के क्या मुख्य कारण होते हैं और उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसके ज्यादा होने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में हम मेजर करते हैं उसके 2 मुख्य सोर्स होते हैं। एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है एक्वायर्ड। जेनेटिक मतलब हम जो हमारे एंसेस्टर से, फैमिली से इनहेरिट करते हैं, जो हम इनहेरिटेड करते हैं उन लोगों में लीवर हमारा कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ाता है, लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है।
और दूसरा जो है वो हमारी डाइट में जो जब हम सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा, घी, मलाई, मक्खन वाली चीजें या फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं या बार बार जो ऑयल बॉयल होता है उसमें बनी हुई चीजें हम खाते हैं, तो उससे ये सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, जो कि नुकसानदायक होते हैं। करीब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारे लीवर का रहता है और 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी डाइट का रहता है। तो काफी कुछ हद तक हम कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे डाइट में ध्यान रख के कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या ये जरूरी है कि हम अपने लिपिड लेवल्स की समय समय पर जांच कराएं? लिपिड लेवल को कम करने के लिए किस तरीके के मेडिकेशंस या क्या ट्रीटमेंट्स आप पेशेंट्स के लिए रेकमेंड करेंगे? हाँ जी, हमारे लिपिड लेवल्स हमें चेक करना चाहिए कम से कम अपनी जानकारी के लिए कम से कम एक बार। तो यदि आप 35-40 ईयर्स की एज है उसके बाद में एक बार तो लिपिड लेवल जरूर चेक करना चाहिए। और यदि फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, ब्रेन हेमरेज की, पैरालिसिस की, तो और कम उम्र में ही कर लेना चाहिए चेक। और यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जो 3 तरह से कंट्रोल होता है, डाइट से, एक्सरसाइज से और दवाइयों से। तो दवाइयों में एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन नाम की दवाइयां होती है जो कि काफी सेफ मानी जाती हैं और काफी साइंटिफिक एविडेंस है इन दवाइयों के बारे में कि ये दवाइयां न केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल नंबर्स में कम करती हैं, लेकिन उनके कुछ और भी दूसरे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हमारे शरीर में होते हैं, जिनकी वजह से न केवल डिजीज कम होती है बल्कि व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये दवाइयां लेना हमेशा रिकमेंडेड रहता है।